पिछले 15 सालों में एक एक करके दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सड़कों पर कत्ल कर दिए गए। बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही रहस्यमयी अंजाम के तरीके से। जी हाँ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक देश इजराइल कैसे ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर उनके परमाणु प्लांट को शिकार बनाता है? जी हाँ दोस्तों, कभी चलती कार पर मैग्नेटिक बम चिपकाए जाते हैं और ईरान के वैज्ञानिक को मार देते हैं, तो कभी आसमान में मौजूद सैटेलाइट से एक रोबोटिक गन किसी का चेहरा पहचान कर उसे छलनी कर देती है ईरान के वैज्ञानिकों को। तो आखिर इजराइल कितने आराम से कैसे ईरान के वैज्ञानिकों को मार दे रहा है? दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की जासूसी फिल्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है उस शाडो वॉर की जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ी जा रही है। ईरान के आखिर वैज्ञानिकों को इतनी आसानी से कैसे इजराइल मार रहा है? कैसे मोसाद की एजेंसी पता कर रही है और ईरान के अंदर वो कौन गद्दार है जो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों का पता दे रहा है? दोस्तों, मोसाद के एजेंट दूर कहीं बैठकर मौत की साजिश रचते हैं। हम बात करेंगे उस स्टक्सनेट वायरस की जिसने बिना धमाके के ईरान के परमाणु प्लांट तबाह कर दिए। हम उस आधी रात की महाचोरी का सच जानेंगे जब मोसाद ने ईरान की सीक्रेट बेस से आधा टन दस्तावेज चुरा लिए और ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ईरान का वे पाताल लोक जहां पहाड़ों के 500 मीटर नीचे एक नया किला बना है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बम भी बेअसर है। क्या ईरान अब परमाणु धमाका करने के बेहद करीब है? और अगर ईरान ने बम बना लिया तो क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की आग में जल जाएगी? तो इन सब सवालों पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ गोलियां और धमाकों की कहानी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो उन गद्दारों का है जो ईरान की सबसे सुरक्षित इमारतों के अंदर बैठकर इजराइल की मोसाद के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है वे गद्दार? तो उन गद्दारों का भी आज पूरी तरह चिट्ठा खोलेंगे। सोचिए दोस्तों, ईरान के परमाणु प्लांट के अंदर एक पेन ड्राइव पहुंचती है और दुनिया का सबसे खतरनाक डिजिटल कीड़ा, जी हाँ दोस्तों, स्टक्सनेट, ये एक वायरस है, हजारों मशीनों को एक झटके में कचरा बना देता है। ना कोई बम गिरा, ना कोई मिसाइल चली, फिर भी ईरान के जो 5 साल थे वे पीछे चला गया। ईरान कैसे पहुंची वो पेन ड्राइव? तो वो कौन था जिसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की? आज इस वीडियो में उस डिजिटल जासूसी का भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और दोस्तों, क्या आपने कभी किलर रोबोट्स के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, 2020 की घटना है। 2020 में ईरान के सबसे बड़े वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को मारने के लिए किसी इंसान ने ट्रिगर नहीं दबाया था। हजारों मील दूर एक कमरे में बैठा एक ऑपरेटर सैटेलाइट के जरिए एक ऐसी गन को कंट्रोल कर रहा था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक लगी थी। उसी गन से फखरीजादे के चेहरे को स्कैन किया गया, हवा की रफ्तार को नापा और चलती गाड़ी में सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया। उनकी पत्नी जो उनके बगल में बैठी थी, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। हैरानी की बात यह है, ये तकनीक आज इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बना चुकी है। तो दोस्तों, ये तकनीक मोसाद ने इजाद की। दोस्तों, इसका भी पूरा तरीके से हम आपको जो है कच्चा चिट्ठा खोलकर बताएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आज मैं आपको वो आंकड़े, डेटा भी दूंगा जो ईरान छुपाना चाहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान अब तक 60% शुद्ध यूरेनियम बना लिया है? जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक रात टीवी पर आकर ईरान की 50,000 गुप्त फाइलें को दिखाकर दुनिया के सामने ईरान की इंटेलिजेंस की धज्जियां उड़ाई थी? ये फाइलें तेहरान के एक लोहे के गोदाम से कैसे चोरी हुई ये भी जानेंगे। कौन था वो गद्दार जिसने ये फाइलों की
जासूसी लीग की, आज उस ग्रैंड रॉबरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने हम रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है दोस्तों? ईरान अब चुप नहीं बैठा है। उसने इजराइल के चारों तरफ मौत का घेरा, रिंग ऑफ फायर बना लिया है। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट, दूसरी तरफ यमन के हूती ड्रोन और तीसरी तरफ गाजा का हमास। ईरान ने इजराइल को साफ कर दिया है कि अगर तुमने हमारे परमाणु मिशन पर हमला किया तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से ईरान ने जो है रिंग ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, घेर लिया है और कहा है कि अगर आप हमारे परमाणु प्लांट पर अब हमला करते हैं तो हम आपको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो क्या दुनिया एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु बम बनने से रोक पाएंगे? फिर ईरान बहुत जल्द दुनिया को अपने परमाणु धमाके से क्या हिलाने वाला है? तो इस वीडियो के आखिर तक आप जो है बस दोस्तों जमे रहें, देखते रहें वीडियो आखिर तक। आप जान पाएंगे आखिर तक कि असली मास्टरमाइंड कौन है और आने वाले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आखिर अब कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ईरान के अंदर परमाणु बम, अब जो है परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से चल रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो है अब वो किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोक सकेंगे कि आखिर ईरान कौन सी टेक्निक और कौन से तरीके से अपने परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है और कैसे ईरान के वैज्ञानिकों को नहीं मार पाएगा इजराइल और अमेरिका। तो ये सारी बातें भी हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ईरान के अंदर ये कौन गद्दार है जिन्होंने उन वैज्ञानिकों को मरवाने की खुफिया डिटेल्स दी इजराइल और अमेरिका को। दोस्तों अब सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यह है कि क्या ईरान इस मौत के चक्रव्यूह से बच पाएगा? एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी मोसाद है जिसके पास आपके बेडरूम तक की खबर है, यानी कि ईरान के, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके सैटेलाइट आसमान से ईरान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और दोस्तों ये डीप इंफॉर्मेशन हम आप तक आज पहुंचाएंगे सारी। तो ईरान के पास आज एक नहीं बल्कि सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जी हाँ, एक तरफ इजराइल और एक तरफ सुपर पावर। चुनौती यह है कि उसके वैज्ञानिक, जी हाँ परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक, जब इजराइल ने मुसाद अली मोहम्मदी को मोटरसाइकिल पर बम से उड़ाया था तो ईरान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। फिर माजिद शहरियारी थे, उनको मार दिया गया, सुरक्षा और बढ़ाई गई। लेकिन जब मोहसिन फखरीजादे को एआई गन से छलनी किया गया तो ईरान के होश उड़ गए। ईरान के पास दिमाग तो है, लेकिन क्या वो उन दिमागों को जहां दोस्तों जिंदा रख पाएगा? सोचने की बात है। और दोस्तों दूसरी चुनौती यह है कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट नतांजा का प्लांट जो था वो जमीन के ऊपर था। इजराइल ने उसे साइबर हमले से जो है अपाहिज कर दिया। फिर ईरान ने उस जमीन के नीचे बनाया तो इजराइल ने वहां रहस्यमय धमाके कर दिए। आज आपको इस वीडियो में उस सीक्रेट मिशन की जानकारी देंगे जो प्रोजेक्ट 99 कहा जा रहा है। ईरान अब अपने परमाणु प्लांट जमीन के नीचे नहीं बल्कि पहाड़ के इतने गहरे सीने में ले गया है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा बम JBU-57 बंकर बस्टर भी जाकर दम तोड़ देता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आप पहाड़ों के अंदर छुपकर बम बनाना मुमकिन है? क्या बिना वैज्ञानिकों के सिर्फ मशीनों के दम पर परमाणु धमाका किया जा सकता है? और सबसे डरावनी बात, अगर इजराइल को लगा कि वो ईरान को नहीं रोक पा रहा तो क्या वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी ईरान पर सीधा युद्ध छेड़ देगा? जो कोई नहीं बताता आज वे बात मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको वो टाइमलाइन दिखाऊंगा कि ईरान को एक परमाणु बम तैयार करने में अब सिर्फ 12 से 15 दिन का वक्त चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम सालों की बात नहीं कर रहे, हम बात सिर्फ दिनों की कर रहे हैं। इजराइल की घबराहट की असली वजह यही है।
आज की इस वीडियो में हम सारी परतें खोलेंगे और एक एक बात फुल डिटेल से बताएंगे। कैसे इजराइल ने ईरान के सुरक्षा घेरे को भेदा, ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को बचाने के लिए कौन कौन सी शैडो सिक्योरिटी बनाई है, और दोस्तों क्या अब दुनिया एक नए परमाणु संपन्न देश का उदय देखेगी या फिर एक महाविनाशकारी युद्ध का अंजाम होगा। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में जो खुलासा मैं करूंगा वो ईरान इजराइल जंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। अचानक एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेस है आप पर गोलियां बरसाने लगती है। ना कोई हमलावर दिखता है, ना कोई सुराग मिलता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरेज़ादे की मौत की हकीकत है। आखिर क्यों इजराइल की मोसाद और अमेरिका ईरान के वैज्ञानिकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। चलिए जानते हैं इस शैडो की अनसुनी कहानी को पूरी तरीके से, पूरी डीप एनालिसिस के साथ। जी हाँ दोस्तों, इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। मिसाइल गिरना आसान है, लेकिन किसी के दिमाग में भरे इंसान को कैसे रोकें। इसीलिए इजराइल की रणनीति सीधी है, नो साइंटिस्ट नो बम। वैज्ञानिक ही नहीं तो बम भी नहीं, परमाणु बम कैसे बनेगा। तो मोसाद के हैरत अंगेज तरीके ऐसे हैं, ईरान के वैज्ञानिकों के कत्ल के तरीके इतने एडवांस हैं कि दुनिया दंग रह गई। जी हाँ दोस्तों, दुनिया दंग रह गई कि आखिर कैसे मोसाद ने इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया, कितनी जबरदस्त टेक्निक से। दोस्तों साल 2012 की बात है, मुस्तफा अहमदी रोशन की कार पर चलते हुए एक मोटरसाइकिल सवार आता है, चुपके से मैग्नेटिक बम चिपका देता है और सेकंडों में गायब हो जाता है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया रिमोट कंट्रोल गन का वाकया। फखरेज़ादे के कत्ल में एक ऐसी सैटेलाइट कंट्रोल गन का इस्तेमाल हुआ जो एक ट्रक में फिट थी और काम खत्म होते ही खुद को ब्लास्ट करके सबूत भी मिट गया। ये हमले बताते हैं कि इजराइल की पहुंच ईरान के बेडरूम तक है। सच तो यह है कि बिना अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए के सहयोग के इतना सटीक ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन इजराइल उस दिमाग को ही खत्म कर देता है जो उन पाबंदियों को तोड़ने की ताकत रखता है। दोस्तों आज हम न्यूज की हेडलाइन से हटकर उस अंधेरी दुनिया में उतरेंगे जहां दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ईरान के भविष्य यानी उसके वैज्ञानिकों को मिटा रही है। ये वीडियो सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा देश इजराइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ईरान के घर में घुसकर उसे चुनौती दे रहा है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं स्टक्सनेट वायरस के बारे में भी आपको। दुनिया का पहला डिजिटल हथियार, जहां दोस्तों डिजिटल हथियार ये कंप्यूटर के अंदर बढ़ जाता है। दोस्तों साल 2010 में ईरान के नतान्स न्यूक्लियर प्लांट में मशीनें अचानक पागल हो गईं। वो इतनी तेज घूमने लगी कि खुद ब खुद फट गई वे। खुलासा ये कि कोई खबर नहीं थी, बल्कि अमेरिका और इजराइल का बनाया एक कंप्यूटर कीड़ा। दोस्तों स्टक्सनेट वायरस था ये। इसे इंटरनेट से नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव के जरिए प्लांट के अंदर पहुंचाया गया था। दोस्तों सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है कि आखिर इसे पहुंचाने वाला कौन था। यहां आप समझिए कि कैसे मोसाद ने ईरान के ही किसी कर्मचारी को लालच देकर या फिर डराकर वे पेन ड्राइव अंदर लगवाई होगी। ये साबित करता है कि ईरान के अंदर गद्दार मौजूद हैं, गद्दार मौजूद हैं। सवाल ये है किलर ऑन मोटरसाइकिल, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, ये तो हो गई डिजिटल हथियार की बात। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम मोटरसाइकिल के किलर। दोस्तों साल 2010 से 12 के बीच की बात है, 4 वैज्ञानिकों का कत्ल किया गया। इजराइल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, क्योंकि तेहरान के ट्रैफिक में बाइक सबसे तेज भाग सकती है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता चलूं, इसके अलावा मैग्नेटिक बम की तकनीक
जी हाँ दोस्तों, ये बम खास तरह के थे। जी हाँ दोस्तों, शेप्ड चार्ज कहते हैं इनका। धमाका सीधा कार के अंदर होता है, जिससे बाहर खड़े लोगों को कम नुकसान हो, लेकिन अंदर बैठा वैज्ञानिक जिंदा बिल्कुल भी ना बच पाए। इजराइल ये संदेश दे रहा था, हम तुम्हारे पास हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको साल 2018 की भी बात, साल 2018 की माँ चोरी के बारे में, तेहरान का सीक्रेट आर्काइव। जी हाँ दोस्तों, मोसाद के 20 एजेंटों ने एक रात में तेहरान के एक गुप्त लोहे के गोदाम के अंदर घुसकर 32 तिजोरियों को गैस कटर से काटा। जी हाँ, वेल्डिंग मशीन से काटा। वहां से क्या मिला? आधा टन दस्तावेज मिले। इन्हें ट्रक में भरकर अजरबैजान के रास्ते इजराइल ले जाया गया। और दोस्तों इसके बाद नतीजा निकलकर यह आता है कि इन कागजों ने दुनिया को बताया कि ईरान झूठ बोल रहा है और वो गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका ने इसी के बाद जो है ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध, सैंक्शन लगाए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मोहसिन फखरीजादे, जहां द एआई असैसिनेशन। जहां दोस्तों एआई की टेक्नोलॉजी से मैंने आपको पहले भी बताया मोहसिन फखरीजादे को मारा, किस तरीके से मारा ये आप जान चुके हैं। मोहसिन फखरीजादे को मारने का तरीका बिल्कुल, उनको मारना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुप्रीम लीडर जैसी थी। लेकिन हथियार, रिपोर्टर आप जानते हैं कैसे मारा? रिमोट मशीन गन, इसे बेल्जियम में बनाया गया था और पुर्जे जो है वो पुर्जे करके ईरान स्मगल किए गए ईरान के अंदर। और टेक्नोलॉजी वो सैटेलाइट के जरिए थी, सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाली इस गन में 0.6 सेकंड का डिले था। एआई ने उस डिले को खुद ही कैलकुलेट किया ताकि चलती गाड़ी में फखरीजादे के सिर पर सटीक निशाना लगाया जा सके। तो आप इजराइल की मोसाद और इजराइल की टेक्नोलॉजी को के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं इन बातों से कि कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान भी अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। दोस्तों इस पूरी कहानी में हमें क्या समझ आता है, मैं आपको जो है इसका मतलब बताना चाहता हूं। दोस्तों ये पूरी कहानी बताती है कि इंटेलिजेंस की जीत, कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि जानकारी, इंफॉर्मेशन से जीता जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अलावा टेक्नोलॉजी के खौफ के बारे में, आज के दौर में हत्या के लिए किसी शूटर की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और एआई काफी है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान की बेबसी, ईरान मिसाइलें तो बना रहा है लेकिन अपने वैज्ञानिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब ईरान साइबर वॉर और ड्रोन वॉर के जरिए इजराइल को जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब सवाल यह है कि जब इजराइल और अमेरिका एक एक करके वैज्ञानिकों को मार रहे हैं तो क्या ईरान हाथ पर हाथ रखकर बैठा है? तो दोस्तों मेरा सवाल है, जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने अपनी रणनीति को इनविजिबल, अदृश्य बना लिया है। चलिए जानते हैं ईरान के उन 3 बड़े मास्टर प्लान के बारे में जिन्होंने इजराइल की नींद उड़ा दी है, जिसमें सबसे पहला है नतान्स का नया अभेद किला, द डीपेस्ट बंकर। इजराइल के पास अमेरिका के दिए हुए बंकर बस्टर बम हैं जो जमीन के 20 से 30 फीट नीचे तक तबाही मचा सकते हैं, लेकिन ईरान ने इसका तोड़ निकाल लिया है। ईरान ने नतान्स के पहाड़ों में जमीन से 100 मीटर लगभग 330 फीट नीचे एक नया परमाणु प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। ये इतना गहरा है कि दुनिया का कोई भी पारंपरिक बम इसे छू तक नहीं सकता है। इजराइल के लड़ाकू विमान ऊपर से गुजर जाएंगे लेकिन नीचे चल रही मशीनों को खरोच तक नहीं आएगी। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी मैं आपको बताता चलूं, घूमते हुए वैज्ञानिक, द मोबाइल साइंटिस्ट स्ट्रेटेजी। ईरान ने अब अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। पहले बड़े बड़े न्यूक्लियर सेंटर्स होते थे जहां हजारों वैज्ञानिक काम करते थे। अब ईरान ने छोटे छोटे सीक्रेट सेल्स बना दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है अब काम एक जगह पर नहीं होगा बल्कि पूरे देश में फैली छोटी छोटी लैब में होता रहेगा। वैज्ञानिकों को एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट किया जा सकता है ताकि मोसाद उन्हें ट्रैक ना कर सके। ईरान ने अपनी
जी हाँ दोस्तों, ईरान की अपनी जो जासूसी एजेंसी है वावक को इतना सख्त कर दिया है कि अब किसी भी वैज्ञानिक से मिलना या उनकी जानकारी निकालना बिल्कुल लगभग इस वक्त नामुमकिन है। और दोस्तों, मैं आपको तीसरी बात भी बताता चलूं जहां इजराइल अब पूरी तरह से बेबस हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया का गुप्त साथ, द नॉर्थ कोरिया कनेक्शन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के कनेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान को परमाणु तकनीक और मिसाइल बनाने में उत्तर कोरिया, जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से गुप्त मदद मिल रही है। दोनों देश का दुश्मन एक ही है, आप जानते हैं, अमेरिका। उत्तर कोरिया ने ईरान को सिखाया है कि कैसे पहाड़ों के अंदर पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बनाई जाती है। आज ईरान के पास ऐसी सुरंगें हैं जहां हजारों मिसाइल लॉन्च पैड तैयार खड़े हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं ईरान के बारे में। अब दोस्तों, क्या ईरान परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट के करीब है? दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी जो आपको हैरान कर देगी, इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम को 60% शुद्ध कर लिया है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो 60% से 90% जो बम बनाने के लिए चाहिए उसका पहुंचने के सिर्फ कुछ हफ्तों का काम है इसमें। यानी ईरान ने बम बनाने की महारत हासिल कर ली है। अब उसे सिर्फ एक धमाका करना है और वो दुनिया की 10वीं परमाणु शक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या इजराइल ईरान को रोक पाएगा? अब सच्चाई यह है कि इजराइल ने ईरान की रफ्तार जरूर धीमी की है, लेकिन वो उसके इरादे नहीं बदल पाया। एक वैज्ञानिक मरता है तो ईरान 10 और तैयार कर लेता है। एक प्लांट तबाह होता है तो वो पहाड़ों के नीचे दूसरा बना लेता है। और दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि सब पेशेंस की है। अमेरिका और इजराइल इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कोई बड़ी गलती करे, और ईरान इंतजार कर रहा है उस सही वक्त का जब वो दुनिया को बता सके कि अब हमारे पास भी परमाणु बम है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ईरान को परमाणु बम बना लेना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? जी हाँ दोस्तों, आप अपनी राय बताएं। और दोस्तों, दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ अब बढ़ रही है, ये भी आप अपनी कमेंट में बताएं। और दोस्तों, क्या अब ईरान को रोक पाएगा इजराइल परमाणु बम बनाने से? लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने इस वक्त सारी बातें रखी हैं, तो इस वक्त इन बातों से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है, और अब ईरान को परमाणु बम बनाने से इस वक्त अमेरिका और इजराइल की जो शक्ति है, जो पावर है, वो नहीं रोक सकेंगे।